नेक्स्ट को सीखेंगे। सबसे पहला है कि डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये सारा संख्या हो 2 0 2 4 6 8, ध्यान रखेंगे अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक पे ये सारा संख्या है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, तो डिविजिबल है कितने से, 2 से। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पे ये सारा संख्या है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे 12 2 से डिविजिबल है, 105 नहीं है डिविजिबल, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। चलिए इसके बाद बहुत आसान था ये। इसके बाद 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या कहा गया कि सारे नंबर का हम लोग सम कर लें, वो सम अगर 3 से डिविजिबल होगा इसका मतलब है वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। हम पूरे नंबर का सम करें, जैसे 12 है तो 12 को 1 + 2 यानी कि इसका वैल्यू हो गया 3, 3 3 से डिविजिबल है। 15 यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 101 नहीं होगा 3 से डिविजिबल, क्यों, क्योंकि 1 + 0 + 1 इसका मतलब 2, 2 3 से डिविजिबल नहीं है। 105 3 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 5 1 6 हो जाएगा। 7 1 8 107 डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। तो 3 वाला तो आसान था मामला। अब फिर और हम लोग देखते हैं क्या, तो 9 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो अंक आप सम करें, वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 1 + 8 को करिएगा आप तो कितना हो जाएगा 9 मतलब 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 27 7 2 9 डिविजिबल है। 28 नहीं है। 2 1 3 1 4 नहीं है ये। 162 यानी कि 6 2 8 1 9 यानी कि ये 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। ठीक है ना। यहां तक समझ रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको लेकिन करते चलेंगे। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कोई नंबर डिविजिबिलिटी देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट, ऐसा जो नंबर जो लास्ट 2 डिजिट से मिलके बना हो, वो नंबर किसी भी अंक का अगर डिविजिबल है 4 से तो उसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 111, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 11, तो 11 अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि 11 तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये नंबर नहीं होगा। 101 तो 01 ये भी नहीं होगा। 25 नहीं होगा। 78 ये 4 से डिविजिबल है, देख लें इसको, तो 4 1 जा 4 3 यानी कि 38 हो जाएगा। 78 तो 178 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 34 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें से कोई सा भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। उदाहरण के लिए 4 से डिविजिबल कुछ नंबर की बात करें तो 104 ये आप देख लें 4 से डिविजिबल होगा। 4 2 जा 8 और फिर 6 4 जा 24, तो ये कट जाएगा 4 से। उसी तरीके से उदाहरण ले हम लोग कितना, तो जैसे 112, तो देखिए 12 कट जाएगा ना 4 से, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी का भी बहुत आसान सा रूल्स जो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि आखिरी 2 अंक से जो नंबर बन रहा है, कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, उस पूरे नंबर में जो लास्ट 2 डिजिट है वो जो नंबर फॉर्म कर रहा है, वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा इसका मतलब है नंबर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 8 से। 8 से के लिए ऐसा ही कहानी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लास्ट 3 डिजिट को कंसीडर करते हैं, यानी कि नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि आखिरी 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से विभाजित होगा, यानी कि 8 का मल्टीपल हो, यानी 8 से डिविजिबल हो, तभी वो नंबर को हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 984 लेते हैं, 984, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 16, 2 बचा 8 3 24। तो देख लीजिए 123 टाइम्स ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि इसका मतलब ये है कि नंबर डिविजिबल होगा। 783,
तो ये तो क्लियर है कि ये 8 से डिविजिबल ही नहीं होगा। 647 ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें ये वाला अंक 8 से डिविजिबल है, ये और ये नहीं है। बहुत आसान से हम लोग आसानी से एकदम ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कैसे कोई नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर इकाई अंक पे 0 हो तो इसका मतलब है वो नंबर 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इकाई अंक पे अगर 0 होगा तो वो नंबर, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर मान लीजिए इकाई अंक पे किसी भी संख्या के 0 होगा तो नंबर डिविजिबल है 10 से, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर इकाई अंक पे 0 हो और 5 हो तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर इज, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल है किससे, तो 5 से, अदरवाइज नहीं है। तो ये भी 5 से डिविजिबल हो, ये भी डिविजिबल है, ये भी और ये भी। ठीक, चलिए 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं। किसका डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेस। जो इवन अंक पे जो नंबर है और जो ऑड अंक मतलब ऑड स्थान पे नंबर है, इस दोनों के डिफरेंस को लेते हैं। और इस दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ये अगर आइदर क्या हो, ये नंबर डिविजिबल हो किससे, 11 से, या फिर अगर ये वैल्यू 0 भी होता है तो भी ये क्या होगा, तो डिविजिबल होगा किससे, 11 से। तो देखिए इसको थोड़ा सा लेते हैं हम लोग। 8 5 4 3 2 1 7, ठीक है। 8 5 4 3 2 1 7, 8 5 4 3 2 1 7। अब ऑड अंक पे यानी कि इधर से गिनेंगे तो ऑड प्लेस जो है वो है 1, मतलब पहला पोजीशन, दूसरा ऑड, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां, ये छठा, ये 7वां। तो ये ऑड नंबर को सम कर लें। 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, यानी कि 21। इवन प्लेस वाले नंबर को सम कर लें, यानी कि 1 3 1 4 और 4 5 4 9, है ना। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लें। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो अंतर होगा वो कितना होगा, 21 में से 9 गया, यानी कि 9 2 11। तो ये नंबर, इसका मतलब ये है कि डिविजिबल नहीं है किससे, 11 से, ठीक है ना। आप ऐसे भी लगा के देखें तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा कोई अंक लेते हैं, ये वाला अंक लेते हैं छोटा सा, इसमें देखते हैं हम लोग 2 4 5 7, यानी कि 2 4 5 7 1 पे है ये, यानी कि 7 4 11, 5 2 10, यानी कि 0 नहीं होगा, मतलब 1 होगा। इसका मतलब है ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर का आप टेस्ट करें, कमेंट सेक्शंस में बताएं कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से या फिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम लोग करते हैं। क्या कहता है कि हम लोग को क्या करना है कि डबल करना है यूनिट प्लेस वाले नंबर को और बाकी में से उसको घटाना है। फिर हमको ये देखना है कि अगर जो नंबर हमको आया वो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 7 हो तो इसका मतलब है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 343 का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो 2 से, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 6। और ये जो बाकी बचा 2 उसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 28। इसका मतलब ये 7 के टेबल में आता है। तो कहानी ये है कि ये नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर। अब देखिए 105 का उदाहरण ले। 105 5 दूनी 10, 10 में से 10 को घटा दीजिए 0, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है।
बहुत आसान है ये भी, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी। क्या करें, नंबर को हम लोग डबल कर दें। अब देखिए आप कहिएगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इतना बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी 3, 6, 5, 4, 7, 8 ये यूनिट प्लेस पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, ये 5, 6 और 3। अब ये जो बचा, अब इतना में पता नहीं चलेगा तो लोड लेना ही थोड़ा भी। क्या करें, 2 से गुना करें यानी कि ये 2 घटाएंगे। अब इतना पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी लोड नहीं लेने की जरूरत, सॉरी 2, ये 3, इतने भी समझ नहीं आ रहा तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6 यानी कि 36 में से 6 घटाएं 30। अब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मामला सेट नहीं होगा, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। फिलहाल ये सारे नंबर्स का आप क्या करें, खुद से निकालें और निकाल करके कमेंट सेक्शंस में जवाब दें। चलिए अब कुछ हम लोग सीरीज के बारे में सीखते हैं।